हे एवरीवन, मैं हूं कृतिका मलिक सो आपसे भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम टीचिंग। तो कल की क्लास में हमने दोनों नेक डीप का ब्लॉक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारा सेकंड डे रहेगा बेसिक ब्लॉक का, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं दोनों नेक पैक। दोनों नेक पैक बनाना रहेगा तो आपको क्या किस मेथड से आपको रेडी करना रहेगा वो बेसिक ब्लॉक, क्योंकि इसी से सारी ब्लाउज बनती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को एंड मत मतलब स्किप मत करना, अच्छे से देखना। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट हमारा वही रहेगा। अब कल की क्लास में हमने बोथ साइड डीप नेक मतलब दोनों नेक डीप रहेगा तो हमें किस तरीके से ब्लॉक रेडी करना है वो हमने सीख लिया था ना। तो अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आज हम बोथ साइड पैक नेक मतलब दोनों नेक पैक रहेगा तो किस तरीके से आपको ब्लॉक रेडी करना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। पैक नेक किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ से हम इस टाइप का पैक नेक बनाने वाले हैं। ये फ्रंट का पार्ट बैक साइड का दोनों सेम ही रहेगा। जो मेज़रमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे मेज़रमेंट मिल जाएगा। मेरे मेज़रमेंट से ही मैं आपको ड्राफ्टिंग समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75। तो 6.75 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, और ये 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ से डाउन जाना है तो डाउन आपको साइज़ के हिसाब से कितना जाना है वो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे तो 1 इंच डाउन रहता है, बट अगर आपको प्रॉपर फिटिंग चाहिए जैसे रेडीमेड लुक रहता है उस टाइप का अगर आपको बनाना रहेगा तो आपका फुल शोल्डर जितना भी रहेगा ना उसका आपको डिवाइड 12 कर देना है। तो कितना आया, 1.1 इंच। तो यहाँ से आपको डाउन कितना जाना पड़ेगा, 1.1 इंच। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है, और सबसे पहले मैं आपको ये फ्रंट साइड का पार्ट समझा रही हूँ, उसके बाद हम बैक साइड का देखेंगे। तो चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन के लिए आपको चार्ट देखना है। कौन सा चार्ट, तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला। चेस्ट लाइन फॉर्मूला, हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 की हमारी चेस्ट है। तो यहाँ पे 28 से लेके 31.9 इंच की चेस्ट रहेगी, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट का डिवाइड 6 करके हमें +1 करना है। तो हमारी चेस्ट 30 की है, उसका हम डिवाइड 6 करके +1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 इंच आएगा। साइज़ के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। मेरा 6 इंच आया तो आपका भी 6 इंच आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका अलग अलग आएगा। तो मेरा 6 इंच आया ना, तो ये 6 इंच की मार्क कहाँ पे करना है, जो भी हम 1.1 इंच जो डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। और 6 इंच आया तो 6 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जब भी आपका पैक नेक रहेगा तो पैक नेक में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। तो 30 की हमारी चेस्ट है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच लूजिंग, उसके बाद हम इसका डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.1 इंच। तो जो भी हमारा 8.1 इंच आया उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका सेंटर लेना है। ये जो भी हम डाउन गए और 2.5 इंच पे जो मार्क है वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से नेक डीप आपको जितना रहेगा जितना पसंद रहेगा उतना आप रख सकते हो, बट ये हम पैक नेक सीख रहे हैं ना, तो पैक नेक कब तक रहेगा, तो जब आपका नेक 5 इंच तक का रहेगा तो मतलब 5 इंच तक ही आप रख सकते हो। इससे नीचे जाएगा तो फिर वो डीप में चला जाएगा, और डीप की मेथड अलग रहेगी। जो हमने कल की क्लास में सीखा था वो डीप की मेथड रहेगी। तो हमें तो पैक नेक बनाना है तो हम यहाँ पे नेक का डीप रख लेते हैं 3 इंच का। 3 इंच नेक का डीप हो गया। शोल्डर टू एपेक्स, तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच, हाफ इंच हम प्लस करेंगे। हाफ इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। ब्लाउज़ की लेंथ हमारी ब्लॉक, ये कोई ब्लाउज़ तो नहीं बना रहे, सिर्फ हम ऊपर का पार्ट बना रहे हैं ना, तो टॉप पार्ट बना रहे हैं, तो उसकी लेंथ हमारी 14 की है, +1 करना है, वो फिक्स है तो 15 आएगा। 15 पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम सारी जो भी हमने मार्क किया उस वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते। ये हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया।
और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये कंप्लीट कर दिया। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल कैसे बनाएंगे, इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फुल शोल्डर का हाफ करके हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच। इसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, 1 इंच कम करना है, सॉरी, क्योंकि ये फ्रंट साइड का पार्ट है। तो 675 इंच में से हम 1 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 5.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 5.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 6.75 इंच। तो इसमें से आपको सिर्फ हाफ इंच कम करना है, तो कितना आएगा, 625 इंच आएगा। तो 6.25 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये लाइन को अगर आप चाहो तो फ्रेंच कर्व का भी यूज़ करके डायरेक्ट शेप दे सकते हो। तो मैं आज आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करके समझाती हूँ, क्योंकि कल हमने स्केल को रख के कैसे यूज़ करना है वो सीख गए थे। ये हमने यहाँ तक बना दिया। अब हमें यहाँ से फ्रेंच कर्व को यहाँ तक तो हमने सेट कर दिया, बट यहाँ पे कैसे रखना है वो हमें कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 30 की है और अभी हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो हमें मार्क कितना करना पड़ेगा, हाफ इंच। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे हाफ इंच। यहाँ से क्रॉस में हम हाफ इंच मार्क करेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। अब हमें पता चल गया कि फ्रेंच कर्व हमें यहाँ पे इसी तरीके से सेट करनी है। अगर हमारे पास ये क्रॉस मेजरमेंट नहीं रहता तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें फ्रेंच कर्व को सेट किस तरीके से करना रहता है। तो ये देखो, ये हमने फ्रंट का आर्म होल रेडी कर दिया, कंप्लीट। इतना सब ने कंप्लीट कर दिया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करने थे। रेडी शोल्डर समझो, हमें रेडी शोल्डर चाहिए 3 इंच का, तो +1 करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से बॉक्स रेडी कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट के नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट का नेक का शेप आपको जैसे चाहिए आप बना सकते हो। मैंने राउंड शेप बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम सब कुछ नीचे का देख लेते। एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का है, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे आपने जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा उसमें आपको यहाँ पे हाफ इंच कम करना है। तो 3 इंच का हमारा एपेक्स टू एपेक्स, तो हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो टक्स कैसे लगाना है, तो उसके लिए भी आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। जैसे कि अभी हमारी चेस्ट 30 की है, तो इसमें टक्स कितना लिखा है, 1 इंच, 1.25 इंच एंड 1.5 इंच। बट अगर आपको लग रहा होगा कि आपका बस्ट पार्ट ज़्यादा है तो ये टक्स आपको साइज़ कम लगेगा, तो आप यहाँ पे टक्स बढ़ा के भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं टक्स लगाऊंगी 1.5 इंच का। 2 इंच का भी मैं लगाती हूँ तो भी मुझे परफेक्ट आ जाते हैं, क्योंकि हम कप्स यूज़ करके बनाते हैं इसके लिए। अगर आपको कप्स यूज़ नहीं करना रहेगा तो आप कम टक्स लगाओगे तो भी उसकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 23 की वेस्ट डिवाइड हम 4 करेंगे और टक्स हमने कितने इंच का लगाया, 1.5 इंच। तो 7.25 इंच आया। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब आपके माइंड में ये डाउट रहेगा कि मैम हमने कल जो सीखा था उसमें आपने 2 इंच का टक्स लगाया और आज आपने 1.5 इंच का टक्स लगाया है, तो वो क्यों लगाया। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पे समझो हमारी जो बॉडी रहेगी ना वो इस टाइप की रहेगी या फिर इस टाइप की ऐसे रहेगी या ऐसे रहेगी। ओके, अभी राउंड हम चेक करेंगे ना तो चेस्ट हमारी 30 की ही आएगी, बट सबका बस्ट पार्ट सेम नहीं रहता है ना। तो अगर बस्ट पार्ट कम रहेगा तो आप छोटा टक्स लगाओगे तो चलेगा, बट बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा तो आपको टक्स बड़ा लगाना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे पफ आएगा ना, इसके लिए। तो यहाँ पे मैं कप्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने आपको बताया कि कप्स यूज़ करती हूँ तो 2 इंच का भी टक्स लगाती हूँ तो भी उतना पफ एक्स्ट्रा हो गया ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। तो मैंने 1 इंच का भी टक्स यूज़ किया है, 1.25 इंच का भी, 1.5 इंच और 2 इंच का भी, तो सब में मुझे परफेक्ट आ जाता है। बट जब मैं 1.5 इंच का या 1.25 इंच का लगाती हूँ ना तो और अच्छे से आता है। 1 इंच में थोड़ा सा पफ मुझे कम मिलता है इसके लिए। बट अगर आप कप्स यूज़ करे होगे तो अगर आप ज़्यादा टक्स लगाओगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो यहाँ पे जो टक्स लिखा गया है ना वही टक्स आप लगा दो। ओके, अगर आपको लग रहा होगा कि बस्ट पार्ट आपका ज़्यादा है, ये टक्स आपको कम लगेगा, तो जो मैंने यहाँ पे टक्स की साइज़ दी गई है उसमें से आपको हाफ इंच या 0.75 इंच प्लस कर सकते हो। वो आपको बॉडी के हिसाब से करना रहेगा। ओके, ये क्लियर हो गया।
अब आर्म होल में टक्स लगेगा तो आपने यहाँ पे जितने भी इंच का टक्स लगाया रहेगा ना उसका आपको हाफ करके यहाँ पे टक्स लगा देना है, फिर आपको चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ से हम दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट। अब बॉडी हमारी शेप में रहती है तो हमने टक्स तो स्ट्रेट लगाया, तो स्ट्रेट टक्स तो हमें परफेक्ट फिटिंग नहीं देगा ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे भी शेप देना पड़ता है। कैसे शेप देंगे, तो ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका हम वापस से सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, यहाँ से हम इसको रख के मार्क कर देंगे। ये हो गया। इस तरीके से हमें 3 सेंटर निकाल देने हैं। यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करना वो फिक्स है। अब हम ये वाली लाइन को यहाँ पे मैच करेंगे और आपको दूसरा कोई भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे मैच कर दो। तो जो हम यहाँ पे 0.25 इंच मार्क करते हैं ना उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और अब हम यहाँ पे भी शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे भी हम शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन हमारी कितनी आ रही है, 5.5 इंच, तो सेम ये भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो 5.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, 0.25 इंच और थोड़ा सा आ रहा है, तो मैं यहाँ से उसका डबल मार्क कर दूंगी। हमने डबल मार्क कर दिया। ये जितना भी गैप आ रहा होगा उसका आपको डबल उस साइड पे मार्क कर देना है। ये क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से हमें हाफ इंच या हाफ इंच में थोड़ा सा कम आप ऊपर मार्क कर सकते हो। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे तो ये पार्ट भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये सबको क्लियर हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो हमने यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाया, 1.5 इंच। 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 इंच आएगा। तो यहाँ से इंची टेप को चेस्ट लाइन से रखना है 0.75 इंच, और 0.75 इंच का हाफ हम इसके ऊपर मार्क करेंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे ऐसे। ये हमने मिला दिया। अब टोटल टक्स हमारा कितने इंच का होना चाहिए, 0.75 इंच। तो यहाँ से 0.75 इंच मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारा जितना भी गैप आ रहा है सेम उतना ही यहाँ पे भी गैप होना चाहिए। साइज जितना छोटा टक्स रहेगा उतना गैप आपका कम भी आ सकता है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से भी स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम नए आर्म होल का शेप यहाँ से बना देंगे ऐसे। तो ये जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया इतना। ये टक्स रहेगा ये भी हम माइनस कर सकते हैं, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। देखो, तो अगर आपको पैक नेक बनाना रहेगा तो आपको सारी ड्राफ्टिंग इसी मेथड से करनी रहेगी। ब्लाउज में सिर्फ पैक नेक और डीप नेक सिर्फ इतना ही रहता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कोई भी ब्लाउज बनानी रहेगी तो आप इजीली बना सकते हो। तो ये मैंने आपको फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग समझा दिया। अब हम इसी के नीचे से बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच का, उसका हम हाफ करेंगे। तो पैक नेक में हमें कोई शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बना सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, आर्म होल बनाना है ना, वही आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम माइनस कितना किया, 1 इंच किया, और यहाँ से हमने हाफ इंच किया। सिर्फ ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना वही आपको ध्यान में रखना है। फुल शोल्डर का हाफ करेंगे तो फुल शोल्डर का हाफ कितना आएगा, 6.75। तो यहाँ से हम 6.75 पे एक मार्क कर देंगे, 6.75।
यहाँ से कितने इंच पे मार्क करना था, 2.5 इंच, ये मार्क हो गया। डाउन कितना जाना है, 1.1 इंच डाउन जाएंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच की आई थी, 6 इंच आया था ना, 6 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ये हमारा पैक नेक है, तो पैक नेक में लूजिंग कितने इंच की ऐड होगी, 2.5 इंच की। हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया था, 8.1 इंच। तो 8.1 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। कंप्लीट। आर्म होल बनाएंगे तो इसका हमें सेंटर निकालना है। अब यहाँ पे ये कितना आया, 6.75 इंच, तो इसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा, 625 इंच आएगा। 6.25 इंच सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 6.25 इंच पे। वापस से हम फ्रेंच कर्व को ही सेट करके आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। आप हर बार फ्रेंच कर्व यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। बैक में, फ्रंट में हमने क्रॉस मार्क कितने इंच पे किया था, तो हाफ इंच जितना किया था। बैक में कितना आएगा, 0.75। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे 0.75। क्लियर हो रहा है, ये इजी है, अगर आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा नीचे की साइड लेके जाएंगे और यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट हो गया। अब हमें लेंथ का मार्क करना है, तो 14 की हमने लेंथ रखी थी ना, तो +1 करेंगे तो 15 का आएगा। 15 पे मैंने मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 23 की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 5.75 इंच आएगा। तो 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों कंप्लीट। अभी यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का था, 3 इंच, तो +1 करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। तो ये हमारा रेडी शोल्डर का मार्क रहेगा। इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। बैक साइड का नेक का डीप हम रखेंगे 1.25 इंच। वो आपको सेंटर से ही मार्क करना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ से भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको फ्रेंच कर्व कैसे रखेंगे, तो यहाँ से हमारी स्टिच लगेगी ना ये वाली लाइन से, तो हमारा जो शेप रहेगा ना वो यहाँ पे परफेक्ट मैच होना चाहिए। ये बाहर यहाँ से ये पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा तो चलेगा, बट अगर आप यहाँ से इस तरीके से देखो, ऐसे शेप दोगे ना तो ये जो फैब्रिक रहेगा ना वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ से ही शेप देना है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी हो गया। अब आपको इसको यहाँ पे मैच करके करना है, वो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगी जब हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो आज हमने पैक नेक का पूरा ब्लॉक सीख लिया कि अगर आपका दोनों साइड का नेक पैक रहेगा तो किस तरीके से आपको उसका ब्लॉक रेडी करना रहेगा। तो ये हमारा पैक नेक का ब्लॉक हो गया। बैक ओपन रखना रहेगा तो यहाँ पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। फ्रंट ओपन चाहिए तो आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज हमने दोनों ने पैक का ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।